Hello friends, welcome all of you. This is Nikis Tyagi, Faculty of English. Students, जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैं आप लोगों से एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस कर रहा हूं और न्यूज़पेपर भी लेकर आ रहा हूं, है ना। डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ आप लोग से डिस्कस कर ही रहा हूं। लेकिन कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक थोड़ा सा एक न्यूज़ बता दूं, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, लेकिन एक्चुअली मैंने जो आप लोगों का एक जो रूटीन बनाया है वो रूटीन ये है स्टूडेंट्स कि मैं मंडे ट्यूसडे रखूंगा बैंक का सॉल्यूशन, चाहे बैंकिंग पीओ हो या क्लरिकल हो। अगर बैंकिंग पीओ की प्रिपरेशन करेंगे तो क्लरिकल निकल जाएगा। तो मंडे ट्यूसडे मैं लाइव आ रहा हूँ डेली रात में 9 बजे, और मंडे ट्यूसडे हम लोग बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लेंथी हो जाता है, तो आधे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मंडे और 50 कराऊंगा बैंक के। मैं कहाँ बचूं? ट्यूसडे। तो आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो या क्लरिकल हो, बैंक का कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और भैया वेनेसडे और थर्सडे मैंने रखा है न्यूज़पेपर डिस्कशन, और भैया फ्राइडे और सैटरडे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से एसएससी का बच्चों प्रैक्टिस सेट। तो आइए बता दूं, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं वो प्रैक्टिस सेट है किसका? एसएससी के बच्चों प्रीवियस से मैं डिस्कस कर रहा हूं, और यहीं से आपको एसएससी में क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर डिस्कस करने का मतलब मेरा ये नहीं कि सिर्फ एसएससी में ही काम करेगा। चाहे आप प्री दे रहे हो, आप एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, तो वहां भी हेल्पफुल है। जहां जहां इंग्लिश आती है सबके लिए बच्चों ये हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर है। और मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो अगर चीजों को ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन से ही आपको 4 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती क्या लगेगी अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजों को। एक क्वेश्चन से मैं कैसे आप लोग मल्टीपल अप्रोच को लेकर चलता हूं, तो एक क्वेश्चन से बच्चों आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। डिस्कशन को बस ध्यान से सुना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें। भैया क्या है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके लिए? एसएससी के लिए। सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, सब में हेल्पफुल होगा। अच्छा, दूसरा ये प्रैक्टिस सेट भाई 2B है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2A, वो मेरे आप इंग्लिश बाय निखिल त्यागी यूट्यूब चैनल पर जाएं, और 2A पार्ट वहां ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जहां मैं 50 क्वेश्चंस पहले से डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि एसएससी का आपको एक साथ मिल जाएगा। कब? फ्राइडे और सैटरडे पूरा पेपर, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस मतलब 50% जो है वो फ्राइडे होगा, 50% क्या होगा, सैटरडे होगा। एक साथ पूरा मिल जाएगा आपको, बीच में गैप नहीं होगा। ऐसे बैंक का आपको मंडे ट्यूसडे मिल जाएगा, और 2 दिन मैंने न्यूज़पेपर रखा है। न्यूज़पेपर का डिस्कशन कौन कौन सा भाई? वेडनेसडे और भाई थर्सडे भाई, ठीक है। तो भाई चलते हैं जरा, ये 2B पार्ट है। 1 से 13 क्वेश्चंस मैंने 2A वाले पार्ट में कराए हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। 2A के नाम से पड़ा हुआ है, और 1 से 13 क्वेश्चंस मैं वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर मैं 14 से डिस्कस करने वाला हूं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, फिल इन द ब्लैंक, ये मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो को ध्यान से देख लें सब लोग। 1 2 3 4 ये सारे डिस्कस कर लिया हूं। 5 6 7 8 वहां डिस्कस चुका है। 9 भी डिस्कस मैंने किया है, बहुत अच्छी चीजों को समझा रहा हूं। और 10 11 ये रहा आपके पास 12 13, यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया है। जो 2A है वो वीडियो का पार्ट देखिएगा, 2A करके पड़ा हुआ है। जब आप लिस्ट पर जाएंगे एसएससी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस सेट ही क्लिक करें, प्लेलिस्ट चेक करें, वहां 13 तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए इंस्ट्रक्शन वही है सेम जो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए था भैया। 13 में आप लोग क्या बताना था भाई? बताना था सुटेबल ईडियम, सॉरी वन वर्ड गिवन है, उस वन वर्ड को आपको डिफाइन करना है एक शब्द में। वन वर्ड सब लोग जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या? ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड, एक पर्सन जिसको ब्लेम किया जाता है फॉर द रॉन्ग डूइंग, गलत कामों के लिए ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन जो गलत काम किए वो दूसरों ने किए हैं, और दूसरे काम के लिए भैया उस पर्सन को ब्लेम कर दिया गया है। मतलब किया किसी ने और भर कोई और रहा है भाई। जैसे आप भैया किसी का गलत काम, आप किसी को पीट दें, लेकिन उस पीट, आपने जो पीटा है, आपने जो गलत काम किया, किसी को आपने गाली दी है, लेकिन उस गाली की लताड़ आपके फ्रेंड को पड़ गई है, उस आपके बदले में आपके फ्रेंड को डांटा गया है। या आपने भाई किसी को भला बुरा कर दिया और उसके बदले कोई दूसरा आदमी गाली खा रहा है, तो भैया गलत गलत कोई और कर रहा है और भर कोई और रहा है, ठीक है ना। तो भैया बन गया बलि का बकरा। तो भैया ये रहा बलि का बकरा, स्कैप गॉट। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? फोर्थ होगा। गोट तो सब लोग समझते हैं बकरा, तो स्कैप गोट से इसको समझ लो, बलि का बकरा। हम कहते हैं ना भाई वो बलि का बकरा बन गया, मतलब उससे कुछ किया नहीं था, लेकिन दूसरों की गलतियों की सजा उसे मिली है, तो स्कैप गोट बन गया। अब भैया देखो जरा ध्यान से, 3 वर्ड है यहाँ पर। एक वर्ड है बर्सर, और एक वर्ड है कैप्टर, और एक वर्ड है फ्लैगमेटिक। अब देखिए इन तीनों का मतलब बताने वाला हूं।
और कंफर्म कह रहा हूं, प्री में, मेंस में, सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में कभी ये फ्लैगमेटिक से पूछा जाएगा, कभी कैप्टर, कभी क्या बर्सर। अब बर्सर क्या होता है? बर्सर भैया सुनिए जरा, नाउन है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। बर्सन वो पर्सन होता है जो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में, स्कूल में पैसों का लेन देन देखता है, फाइनेंशियली जो इंचार्ज होता है उसे बर्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? उसे बर्सर बोला जाता है। बोलो यार मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है? पैसे का जो कोषाध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे द पर्सन इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी हु डील्स इन इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, जो फाइनेंशियल मामले देखता है उसे क्या बोलेंगे? स्कूल में, कॉलेज में बर्सर बोलेंगे। कैप्टर क्या है भैया? कैप्टर है भैया कैदी। कैदी मतलब भैया एक पर्सन जो किसी भी पर्सन को क्या कर लेता है, किसी का किडनैप कर लेता है, पर्सन का किडनैप कर लेता है, किसी एनिमल का किडनैप कर लेता है और उसको रिलीज नहीं करता, तो उस पर्सन को बोलेंगे कैप्टर। कैद करने वाला, कैदी नहीं बोलेंगे, सॉरी। कैदी तो वो होता है जो कैद हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये वो पर्सन है जिसने कैद किया है, मतलब ए पर्सन हु हैज कैप्चर्ड ए पर्सन और एनिमल एंड रिफ्यूज टू रिलीज दैम, उनको मना कर रहा है रिलीज करने से, तो कैप्टर हुआ। फ्लैगमेटिक क्या होता है? फ्लैगमेटिक भैया ये वो पर्सन है जिसको कोई अच्छा काम हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरा काम हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह से प्रैक्टिकल पर्सन है ये, ठीक है ना। फ्लैगमेटिक बच्चों एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है। लिखेंगे ए पर्सन हु डज नॉट यूजुअली गेट इमोशनल और एक्साइटेड अबाउट थिंग्स। चीजें अच्छी हुई हैं तब भी वो क्या हो रहा है? खुश नहीं हो रहा है। चीजें बुरी हो गई है तब भी वो इमोशनल नहीं हो रहा है। तो एक तरह से उदासीन पर्सन है ये, है ना। प्रैक्टिकल पर्सन है। तो देखो तीनों का मीनिंग क्लियर हुआ। फ्लैगमेटिक क्या है, कैप्टर क्या है, बर्सर क्या है। मैंने कहा मेरा सेशन दिखने का मतलब है इस भाई क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम। सुन लीजिए मेरी बात। अब बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई इस वीडियो में आज जो है ना, देखिए वैसे तो सारे 25 सेट आने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस के, लेकिन इस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस ही रखे हैं। 1 से लेकर 13 मैंने 1 to 13 मैंने प्रैक्टिस सेट 2A में डिस्कस किया है, और जो 2B है जो आज का प्रैक्टिस सेट है, यहाँ 14 से 20 आज मैं डिस्कस करता हूँ। तो जरा देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब आपको वो वर्ड बताना है जो स्पेलिंग में करेक्ट नहीं है। 4 वर्ड आपके पास हैं जैसा आप लोग देख रहे हैं। पहला वर्ड है डिक्शनरी, और डिक्शनरी की स्पेलिंग बता दूं, यहाँ ओ नहीं है भैया, यहाँ ए होता है, तो स्पेलिंग ठीक कर लो, DICTIONARY। तो यही गलत था, यही आंसर हम टिक कर देंगे, क्योंकि आपको वो बताना था जो स्पेलिंग में गलत गलत है। डिक्शनरी सब लोग जानते हैं। इरिलीवेंट एकदम राइट है स्पेलिंग। अनसुटेबल क्या होता है? हम कहते हैं यार ये मेरे लिए अनसुटेबल है, तो दिस इज क्या? इरिलीवेंट फॉर मी। पेरिसेबल सी है भाई। पेरिसेबल क्या होता है भैया? जो चीज आसान, जो चीज क्या होती है डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो पेरिसेबल है। एक तरह से बच्चों जो चीज स्पॉइल हो सकती है, जो नष्ट हो सकती है, जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो क्या है? वो पेरिसेबल है। जैसे बहुत सारे जितने भी सब्सटेंस हैं, प्लास्टिक है पेरिसेबल है, गोल्ड है पेरिसेबल है, जो चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है वो क्या है? पेरिसेबल है। एक तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या? स्पॉइलेबल। स्पॉइल समझते हैं ना, डिस्ट्रॉय होना, तो स्पॉइलेबल लिख लीजिएगा, SPOILABLE, स्पॉइलेबल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो भैया सी भी क्लियर हुआ। डी क्या है? डी है टेंजेबल। टेंजेबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको छू सकता हूँ, आप मुझे छू सकते हो, है ना। जिसको हम टच कर सकते हैं, सारी थिंग्स क्या है? टेंजेबल है। और ये मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भैया। सेम इंस्ट्रक्शंस है जो 15 की है, मतलब यहाँ पर भी 4 वर्ड गिवन है, चारों में से किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है ये आपको बताना है। पहला वर्ड है भैया कंसीव। कंसीव एकदम राइट है। एक्सेप्ट, ACCEPT। CONCIV मतलब धारण करना, किसी चीज को अडेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, वर्ब है कंसीव। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा जब अबॉर्शन के टाइम बहुत यूज किया जाता है, भाई कंसीव हो गया था लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या हुआ? अबॉर्ट कराना पड़ा। तो चीजों को हम लोग कंसीव कर लेते हैं, किसी के थॉट हैं वो भी हम कंसीव कर लेते हैं, उसके थॉट अच्छे लगे तो हमने उसको कंसीव कर लिया। लीजर क्या होता है भैया? नाउन है। फुर्सत, स्पेयर टाइम, खाली जो समय है। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास भी बहुत खाली समय है आजकल, है नहीं सॉरी, है ना। लीजर फुर्सत। और यहाँ पर जो एरर है वो गड़बड़ भैया ये है, यहाँ पर नीस, पहले आई आएगा और फिर ई आएगा, क्या? एन, और एन के बाद आई रखेंगे और फिर ई रखेंगे और फिर सी रखेंगे। नीस मतलब भतीजा, भतीजी, भांजा जिसको आप बोलते हैं, भांजा भांजी, है ना। मेरा भांजा तो मेरी नीस है, NIEC। राइट स्पेलिंग यही है, ये गलत है तो भैया सी को ही टिक कर देंगे, क्योंकि आपको
इनकरेक्ट बताना था। ये एकदम राइट है। रेन, टू गवर्न, शासन करना, वर्ब है। REIGN, जैसे नरेंद्र मोदी जी भी शासन कर रहे हैं, बीजेपी शासन कर रही है भैया इंडिया पर। बीजेपी इज क्या? रेनिंग। REIGN, शासन करना। बता दूं, ये इसका मतलब शासन भी होता है, ये नाउन भी है। सत्ता भी इसका मतलब है, और इसका मतलब सत्ता शासन करना भी इसका मतलब है। तो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। स्पेलिंग में एकदम राइट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। तो भैया क्वेश्चन तक क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भैया, ये रहा 17। क्या करना है? अरेंज दी सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। भैया सेंटेंसेस कुछ गिवन है, PQRS, इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है। और सीक्वेंस में लगाने के लिए मैंने पहले भी कुछ ट्रिक आपको बताया कि सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। ये मेरी बात आप लोग से डिस्कस हुई थी, और इंट्रो से पहले भी मैंने SSC वालों को कहा कि भाई जाते ही ऑप्शंस देख लें। देखो, अगर देख रहे हो यहाँ पर 2 ऑप्शंस P से स्टार्ट है, और भैया 2 ऑप्शन है Q से स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखें, बोलिए हाँ या ना। 2 ऑप्शन P से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन किससे स्टार्ट है भैया? Q से स्टार्ट है। क्या कहा हमने? फर्स्ट ऑप्शन को अगर देख रहे हैं, इट हैज बीन। देखो, या तो फर्स्ट सेंटेंस P होगा या फर्स्ट सेंटेंस Q होगा, क्योंकि ऑप्शंस पे P और Q के अलावा कोई है ही नहीं। तो भैया देखते हैं, P को फर्स्ट रखे या Q को फर्स्ट रखे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, RS फर्स्ट नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए, आपको सबसे पहले इंट्रो देखना होता है। क्या देखना होता है भैया? इंट्रो देखना होता है। तो बताओ भाई, इंट्रो क्या है? P है या Q है? देखते ही पता लग रहा है Q इंट्रो है। क्यों? क्योंकि देखिए, बात कर रहा है एक समय एक राजा रहता था, कुछ ऐसे करके इंट्रो बनता है। तो यहां पर बन रहा है वन डल डार्क डे। डल डार्क मतलब अंधेरा सा था भैया, डार्क हो रहा था, धुंधला सा दिन था एक दिन। कहाँ? ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़ का जो मौसम होता है। देखिए, मैं एक एक वोकैब भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मेरे साथ SSC का डिस्कशन करने का मतलब समझते हैं, पोस्टमार्टम क्वेश्चंस का। तो भैया क्या कहा? एक दिन मतलब धुंधला सा दिन था, और पतझड़ के मौसम में आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मैं घूम रहा था। कहां पर? घोर्स बैक पर, घोड़े की पीठ पर। थ्रो ए ड्री, ड्रीरी मतलब सुनसान जगह जहां कुछ लोग कम आते जाते हो। कंट्री की स्ट्रेच, ड्रेरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, कंट्री की भैया सुनसान जगह से मैं होकर जा रहा था। तो भैया देखिए, क्यू ही फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो देखिए इट हैज बीन अपटीन। भैया ये तो किसी ना किसी सेंटेंस को लीड करेगा, क्योंकि यहाँ इट हैज बीन। तो P तो फर्स्ट होगा, यानी Q फर्स्ट होगा। Q फर्स्ट होगा तो भैया ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए आपके पास। तो या तो आंसर C होगा या आंसर D होगा। अब देखना है Q के बाद S आना है, Q के बाद R आना है। तो देख लो भैया, Q को कौन फॉलो करता है। देखिए, अभी इंट्रो की बात चल रही है, पूरे दिन वो घूम रहा था, और एट नाइट, और रात होकर वो यहां आ गया। एट नाइट फॉल, जैसे रात हुई, आई केम, मैं आ गया। कहां पर? किसकी तरफ? उसकी तरफ, साइड ऑफ द असर। असर मतलब, असर क्या होता है भैया? असर दैट इज अ पर्सन, एक पर्सन है। टू टेक समबडी वेयर टू गो, भाई जो किसी पर्सन को जहां जाना है वहां लेकर जाता है। जैसे आप लोग सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं ना, तो वहां पर जो पर्सन होता है टॉर्च लेके आता है और आपको अपनी सीट दिखाता दिखाता है ना। या आप जंगल में घूमने जाते हैं, जो पर्सन आपको घुमाने ले जाता है, तो उसको भी असर बोला जाता है। घुमाने वाला पर्सन आप कह सकते हैं। कह रहा है कि रात होने पर मैं कहां आ गया भैया? असर की साइड आ गया। तो P Q के बाद भैया S ही आएगा। Q के बाद S, देखो ये रहा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Q के बाद R क्यों नहीं आएगा? क्योंकि S भैया, Q के बाद R क्यों नहीं आएगा? जरा देखिए, ये ऑप्शंस मुझसे गलत है। ये जो राइट ऑप्शंस होगा ना, सॉरी, राइट ऑप्शन होगा भैया, आप ठीक कर लो, ये QSRP है। ये मुझसे गलत प्रिंट हो गया, मैंने चेक कर लिया, आप चेक कर लेना। QSRP, क्योंकि एस को जो लीड करेगा वो आर लीड करेगा। क्योंकि यहां पर देखिए, असर की बात हुई है, और उसके बाद कह रहा है दिस वॉज द हाउस ऑफ रोड्रिक असर। क्योंकि जो जहां आ गया वो हाउस किसका था? उस रोड्रिक असर का था। नेम है भैया उसका रोड्रिक। वो हैड बीन माई चाइल्डहुड फ्रेंड, जो मेरा बचपन का मित्र था। तो भैया QSR, और लास्ट होगा P, इट हैज बीन अम्टीन। अम्टीन मतलब मैनी ईयर्स, कई साल हो गए थे जब से हमने एक दूसरे को देखा था। तो भैया ये कंक्लूजन है, कौन? T। तो राइट होगा QSRP, दैट विल बी द राइट सेंटेंस। बोलो यार, मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर हुई है नहीं क्लियर हुई है? Q के बाद S आएगा और S के बाद R आएगा भैया, P नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन मुझसे गलत था। C को आप ठीक कर लो, C ऑप्शन में लिखेंगे आप QSRP, तो राइट सेंटेंस समझ में आ गया होगा क्यों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सॉरी, 18 के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस है जो किसके लिए है? 17 के लिए। सीक्वेंस में लगाना है। देखिए, बी में क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स between 1942 1944 there were approximately 400 victims, 400 पीड़ित थे लगभग, of this practice daily in Warsaw। Warsaw बच्चों क्या है?
सेंट्रल पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड एक जगह है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको वार्सो बोला जाता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ पोलैंड लिख लेंगे, पोलैंड देश का नेम है, आप लोग जानते हैं, उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसे वार्सो। अलोन विद नंबर ऑन सम डेज रीचिंग सेवरल थाउजेंड्स। अकॉर्डिंग टू, पहली बात तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू बात कर रहा है। भैया फर्स्ट सेंटेंस तो इंट्रो होगा, जरा थोड़ा सा ये रहा आपके पास क्यू, क्या अ कॉमन जनरल प्रैक्टिस इन ऑक्युपाइड पोलैंड। देखिए मैंने कहा था पोलैंड का जो, क्योंकि वो पोलैंड कंट्री की बात कर रहे हैं, पोलैंड का जो मिड पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, उसको भाई WAR से वार्सा बोला जाता है। वोज टू राउंड अप, राउंड अप मतलब भाई एक सिस्टम, राउंड अप दैट इज अ वर्ब, एक फेजल वर्ब है, वर्ब नहीं फेजल वर्ब है। ए सिस्टम गैदरिंग टुगेदर ऑफ पीपल, जहां पर लोग एक सिस्टम में इकट्ठा होते हैं। तो भैया यहां पर बात करें कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्युपाइड पोलैंड वोज टू राउंड अप, किसने कर लिया था भैया, सिविलियन ने जो है ना घेर लिया ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोलिसिटीज, ठीक है, गलियों में जो है ना, एक कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्युपाइड पोलैंड वॉज राउंड अप, राउंड अप क्या, सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट, ठीक है भैया। तो अब फर्स्ट, अब आर में देखिए क्या एग्जांपल दे रहा है, एंड भैया एस में द टर्म लापांका। तो बताइए फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, अगर ऑप्शंस की बात करूं, देखिए पी तो ऑप्शंस में नहीं है, या तो फर्स्ट सेंटेंस क्यू होगा या फर्स्ट सेंटेंस सॉरी क्यू होगा या एस होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि पी ऑप्शंस में है नहीं, तो फर्स्ट सेंटेंस तो पी होगा ही नहीं। देखिए मैंने पहले से आप लोगों को ट्रिक बताई है, आ और क्यू, क्यू और क्या एस है, एस में कह रहा है द टर्म लापांका, टर्म की बात बाद में ही करेगा, है ना, क्योंकि जिस टर्म की यहां पर बात हुई, देखो पहला सेंटेंस जाहिर सी बात है क्या होना है, क्यू होना है। तो यहां पर या तो सी आंसर होगा या भैया डी आंसर होगा, बोलो हाँ या ना। अब क्यू फर्स्ट है, क्यू में इंट्रो ये रहा, बात कर रहा है कॉमन जर्मन प्रैक्टिस की, कि कॉमन जर्मन प्रैक्टिस क्या है, वहां पर क्या प्रथा है, वहां पर जो प्रैक्टिस है वहां पर होता क्या है पोलैंड में। तो भैया क्यू फर्स्ट हो गया, क्यू के बाद एस रखे, क्यू के बाद पी रखे। अगर क्यू के बाद एस रखा तो भैया सी हो जाएगा, अगर क्यू के बाद पी रखा तो भैया क्या हो जाएगा, तो फिर डी आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि क्यू के बाद एस रखें, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, या क्यू के बाद भैया पी रखें। तो बता दो भाई जल्दी से, अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं सब लोग कि क्यू के बाद एस आना चाहिए या क्यू के बाद भैया क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, कौन बताएगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान था और इजी था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर क्या है 18 आपका, 18 में भैया क्यू के बाद एस ही आना है, क्यों आना है, क्योंकि देखिए द टर्म लवंगा कैरिड ए सार्डोनिक, क्यू के बाद एस आने का एक रीजन था क्योंकि वहां पर अकॉर्डिंग टू भैया एस का और पी का पेयर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें एस के बाद पी आ रहा है, क्योंकि देखो जो क्यू और एस है ना वो इंट्रो है। लापंका कैरिड ए सार्डोनिक कोनोटेशन फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज ऑफ द चिल्ड्रंस गेम नोन इन इंग्लिश एज टैग। भैया उस गेम को कैसे जाना जाता है, एक टैग के थ्रू, एक टैग के नेम से जाना जाता है। बच्चों का खेल है जिसको जाना जाता है ना, अर्लियर पहले वर्ड्स अर्लियर में यूज फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया था, जिसको एक टैग के नाम से जाना जाता है। तो भैया क्यू के बाद एस ही आएगा, पी का कोई मतलब, फिर कह रहा है इसके बाद आप ध्यान दो अकॉर्डिंग टू, तब हम लोग क्यू एस पी और रास्ट रखेंगे भैया आर, क्योंकि यहां पर फॉर एग्जाम्पल है तब उसको लीड कर रहा है कि 1942 में लगभग 3000 मैन एंड वुमेन ट्रांसपोर्टेड गए थे ट्रेन के द्वारा, कहां, जर्मनी में, ठीक है ना, एंड दे हैड बीन कोट इन द मैसिव राउंड अप, और वो पकड़े गए थे वार्सो द प्रीवियस 2 days। तो देखो लोगों ने इनको घेर लिया था, कहां पर, यहां घेर लिया था सिविलियंस ने, कहां पर, पुलिस सिटी में। तो भैया ये बात कर रहा था, देखो लास्ट फाइनली रिजल्ट ये आया था, तभी तो उनको राउंड अप किया गया, कहां पर, वार्सो में, ऑल ओवर वार्सो द प्रीवियस 2 days, पिछले 2 दिनों। तो भैया आर लास्ट है, फाइनल रिजल्ट ये है, ध्यान से चीजों को देखिए, अगर थोड़ा सा भी रिलेट किया तो माइंडसेट हो जाएगा। तभी कह रहा था कि लोगों ने पोलैंड में जहां वास्तव था, सिविलियन ने उनको क्या कर लिया, घेर लिया, जिनको बाय ट्रेन टू जर्मनी, समझ गए, वह ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन, ट्रेन से कहां से, टू जर्मनी, ओके, जर्मनी ट्रांसपोर्ट किया गया था बाय ट्रेन टू जर्मनी। दे हैड बीन कोट इन द मैसिव राउंड अप ऑल ओवर द वार्सो द प्रीवियस 2 days। तो बात समझ में आ गया, जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया था भैया जर्मनी से, ठीक है ना, दे हैड बीन कोट इन द मैसिव राउंड अप। तो आंसर भैया क्या होगा, सी ही आपको आंसर लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज सॉरी क्लास नहीं है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपके पास, पहले हम लोग 19 को देखते हैं। यहां पर आपको भैया एक्टिव पैसिव फाइंड आउट करना है। तो देखो इतने इतना टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने क्या किया भैया, 15 क्वेश्चन फर्स्ट में होगा,
मंडे से आपको क्या मिलने वाला, 15 क्वेश्चंस में एक स्लाइड में और 10 क्वेश्चन एक स्लाइड में डिस्कस करने वाला, और बैक टू बैक मिलेगी, गैप नहीं होगा चीजों में। क्योंकि बहुत दिन से मुझे सॉल्यूशन करना सोच रहा था, एक में बहुत ज्यादा पैसिव बताना है आपको। देखिए क्या है, एन एलिफेंट मे बी, अब मे बी आ रहा है तो ये पैसिवाइज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको इसका एक्टिव वॉइस बताना था। और भैया ये रहा बाई एन एलिफेंट, तो भैया ये सब्जेक्ट बन जाएगा एन एलिफेंट, और मे बी में था तो मे में आएगा। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का भाई। अगर आप ध्यान से देखिए 19 में यहां पर क्या था, इवन बाई एन आंट, इवन बाई भाई एन आंट। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, इवन जो है बच्चों, कह रहा है इवन बाई एंट कि एक आंट, एक एलिफेंट में भी हेल्प, एक एलिफेंट को भी सहायता मिल सकती है, इवन किससे, एक आंट से, इवन बाई एन आंट। भैया ये रहा आपका पूरा का पूरा, आप इसको उठाकर ले जाओ भैया सब्जेक्ट को यहां। तो भैया देखिए किसमें है, 19 में, जरा चेक करिएगा किसमें आंसर आप लोग को मिलेगा। तो 19 की अगर बात करूं तो बिल्कुल सिंपल सा हमें दिख रहा है, ये रहा इवन, इवन बाई एन आंट, ये रहा इवन एन आंट में हेल्प एन एलिफेंट। तो भैया सी देखते ही ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रही आपकी हेल्प, और इसको पूरा का पूरा आप रख दीजिएगा। बोलिए बात क्लियर है नहीं क्लियर है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा, ये इसकी एक्टिव वॉइस है क्योंकि वो खुद पैसिव वॉइस में था। बोलो यार बात क्लियर क्लियर है। ये इसकी क्या एक्टिव वॉइस है, इसकी एक्टिव वॉइस की जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही बनेगी। देखो क्या एन एलिफेंट स्टार्ट में आ जाएगा, और मे का क्या हो जाएगा, मे भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी, फिर बाय लगाकर क्या हो जाएगा, इवन एन आंट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे है भैया, आप ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बताना है भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको क्या बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भैया आपको बताना है। आसान था। इंपरेटिव है, देखिए ही सेड, उसने कहा प्लीज डोंट क्राई। देखो इंपरेटिव है कि कृपया चिल्लाओ मत। तो भैया इंपरेटिव में आप लोग करते क्या हैं, समझ पा रहे हैं। उसने कहा कृपया चिल्लाओ मत, 20 है भैया, 20 को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ही सेड उसने कहा, अब वो प्लीज कह रहा है तो बैगड़ ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सेट टू का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, और टोल्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट टू का टोल्ड होता है, इंपरेटिव है ये। और वो जो सेट टू का टोल्ड होता है वो भैया अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो भैया क्या होगा बताइए, ही बैग्ड मी, यहाँ दैट बिल्कुल नहीं, इंपरेटिव में दैट नहीं आता। दैट जो आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ही बैग्ड मी। और इंपरेटिव में आप लोग जानते हैं बैग्ड क्यों लगाया है, क्योंकि रिक्वेस्ट वाली फॉर्म है। ही बैग्ड मी, क्योंकि यहां पर देखिए नोट टू क्राई, डू नोट डस नोट रिमूव हो जाता है, और नोट के बाद ये टू आता है। इंपरेटिव सेंटेंस में यही होता है कि नोट के बाद आप टू लगाते हैं। ही बैग्ड मी, उससे मुझसे रिक्वेस्ट की कि चिल्लाओ मत। तो भैया समझ में आया नहीं समझ में आया है, 2B का सॉल्यूशन बताइए, बात क्लियर नहीं क्लियर है। तो मंडे आपको भैया मिलने जा रहा है, अभी मैं बता रहा हूं, मंडे जो आपको मिलेगा वो बच्चों बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और बैंकिंग का भैया फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट आपको मिलने वाला है। तो भैया जरा देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट को चेक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट मैंने बिल्कुल डिफरेंट बनाई है। आई होप सो आपका सोल्यूशन समझ में आया होगा। एक एक वर्ड मैंने बड़े बड़े अच्छे डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई लाइक जरूर कर दिया करें, और अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं मंडे।